हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को जो चैप्टर 10 है हुत्तुतु उसकी रीडिंग चल रही थी। आज का जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 4th के लिए है। टुडेज ईवीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 4th। और आज के इस वीडियो में मैं क्लास 4th के बच्चों के लिए लेकर आया हूँ चैप्टर रीडिंग इस ही चैप्टर की, यानी कि हुत्तुतु जो चैप्टर है उसके 4-5 पीस रह गए थे, उसकी चैप्टर रीडिंग आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 4th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS एट एनी टाइम। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन द चैप्टर पर चलते हैं। ठीक है, हुत्तुतु जैसे कि इसमें एक कबड्डी के गेम के बारे में बताया गया था, जैसे कि इसमें कबड्डी के गेम के बारे में बताया गया था। ठीक है, और कबड्डी के जो चैप्टर रीडिंग हम लोगों के चल ही रहा है, कबड्डी के गेम के बारे में बताया गया वो किस तरीके से कि इसमें क्या होता है, 2 पारियां होती है। ठीक है, एक पारी जैसे इधर खेलेगी, यानी कि फर्स्ट जो आपके प्लेयर्स है वो इस पारी में आ गए। ठीक है, और सेकंड प्लेयर्स जो है आपके इस वाली पारी में आ गए। डेट्स क्लियर। ठीक है, और दूसरी बात, बीच में एक सेंटर लाइन होती है, दोनों प्लेयर्स की टीम के बीच में एक सेंटर लाइन होती है। ठीक है, और यहाँ कई सारे प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, कई सारे प्लेयर्स होते हैं खेलने वाले। ठीक है, कई सारे प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, खेलने वाले। ऐसे ही यहाँ पर की तरफ भी प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, जो ये जो हुत्तुतु गेम है, आप कई जगह इसे हुत्तुतु के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, कई जगह चेडू गुड्डू के नाम से भी बोला जाता है। ठीक है, वो अपनी अपनी चॉइस है सबकी। ठीक है, वो जगह के हिसाब से वो बदल जाता है। ठीक है, माहौल भी चेंज हो जाता है। तो ये इस तरीके के प्लेयर्स होते हैं। जो एक कबड्डी का गेम होता है, दोनों पारियों में बीच में सेंटर लाइन होती है जिसको टच करना होता है। ठीक है, जिसको टच करना होता है। ठीक है, बात करते हैं जो कबड्डी का गेम होता है इसके बारे में बता रहा हूं मैं कि दिस इज व्हाट आ गेम ऑफ कबड्डी इज लाइक। ठीक है, यानी कि जैसे कबड्डी का एक गेम किस तरीके का होता है, जैसे पुशिंग करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, एक वर्ड है पुशिंग। ठीक है, पुशिंग। ठीक है, और हम क्या करते हैं, पुलिंग, यानी कि पुश का मतलब धक्का देना है, पुल का मतलब खींचना है। तो खींचना और धक्का देना जिस तरीके से स्क्रीमिंग है, चिल्लाना, शाउटिंग है। ठीक है, और इस तरीके की ड्रैगिंग है, खींच कर लाना, फॉलिंग है, गिरा देना। तो इस तरीके के जो गेम्स होते हैं, ठीक है, जैसे पुशिंग, पुश करना, पुल यानी खींचना। ठीक है, चिल्लाना, किसी दूसरे प्लेयर को अपनी पारी में खींच करके लाना। तो इस तरीके के जो गेम होते हैं वो ग्राउंड पर होते हैं। ठीक है, और इट इज अ रफ गेम। ये कैसे गेम होते हैं, रफ गेम है। थोड़े बहुत इनमें हमारी चोट भी लग सकती है, हर्ट। ठीक है, ये रफ गेम होते हैं। ठीक है, और इट हैज मैनी रूल्स। ठीक है, लेकिन बट इनमें कई सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, इट इज लॉट्स ऑफ फन। ठीक है, लॉट्स ऑफ फन। ठीक है, इसमें बहुत सारा फन होता है, मजाक होता है। लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी होती है। एक्सरसाइज मतलब व्यायाम जो होता है वो हमारा हो जाता है। किस तरीके गेमों में, जो हम जमीन पर खेलते हैं। जमीन पर कैसे कि सर हम तो सारे गेम जमीन पर खेलते हैं, आकाश में तो हम खेलते ही नहीं। आई वॉन्ट टू से, ठीक है, ऑल 4th क्लास स्टूडेंट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जमीन से मतलब ये नहीं है जमीन पर, जमीन से मतलब ये है कि ऑन द ग्राउंड। ठीक है, यानी कि ऑन द ग्राउंड रफ गेम्स। ठीक है, ग्राउंड रफ गेम्स। ठीक है, रफ गेम्स जैसे कौन कौन से, खो खो। ठीक है, होता है ना खो खो। ठीक है, कबड्डी आप लोगों के चल ही रहा है। ठीक है, कबड्डी, खो खो। ठीक है, इस तरह गेम्स। ठीक है, पकड़ा पकड़ी। ठीक है, पकड़ा पकड़ी होता है ना, सतोलिया। ठीक है, सतोलिया। ठीक है, इस तरीके के गेम्स होते हैं। ठीक है, पकड़ा पकड़ी, सतोलिया। ठीक है, तो ये इस तरीके के गेम होते हैं, रफ गेम्स होते हैं, जिनमें हमारी क्या होती है, इन सारे गेम में हमारी क्या होती है, एक्सरसाइज। ठीक है, और हमारा शरीर कैसा बना रहता है, चुस्त दुरुस्त। ठीक है, आगे देखिएगा,
होल्डिंग योर ब्रीथ, अपनी सांस को रोके रखें, वाइल रनिंग एंड कंटिन्यूसली, दौड़ते टाइम और लगातार कहें कबड्डी 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 कबड्डी, इस तरीके के वर्ड्स, ठीक है। ऑल्सो ट्राइंग टू टच द प्लेयर्स, और इस तरीके जब कबड्डी कबड्डी, जैसे प्लेयर्स यहाँ से गया, ये वाला प्लेयर्स ये गया और इसने लाइन को टच किया, ठीक है, यहाँ पर ये लाइन को इसने टच किया और बोलते बोलते यहाँ पर एंटर हो गया, क्या बोला, ये क्या शब्द बोल रहा है, कबड्डी, ठीक है, कबड्डी, ठीक है, कबड्डी, इस तरीके के वर्ड्स बोल रहा है, कबड्डी, ठीक है, कबड्डी, इस तरीके के वर्ड्स बोल रहा है, कबड्डी 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 कबड्डी, ठीक है। और कंटिन्यूअसली, यानी कि अपनी सांस को नहीं तोड़ना है, ठीक है। और अपोजिट टीम में इसे पकड़ने जाना है, मतलब ये प्लेयर इस फर्स्ट टीम का है, टीम फर्स्ट का, और इसे टीम सेकंड में जाना है, ठीक है, और प्लेयर को टच करना है। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, ठीक है। यू कैन डू दिस एज लॉन्ग एज यू कैन होल्ड योर ब्रीथ, क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपनी सांस को इतना लंबा रोक सकते हो आप लोग। तो आगे देखते हैं, यू नीड टू यूज बोथ योर बॉडी, ठीक है, आप अपनी बॉडी का दो तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको कबड्डी खेलने के रूल्स बताए गए हैं, इसमें ध्यान से सुन लेना, कबड्डी खेलने के रूल्स बताए गए, आप इसमें दो तरीके से यूज किया जा सकता है, वो कैसे, तो आगे देखिए, माइंड इन दिस गेम, आप अपनी बॉडी का, अपने शरीर का और दिमाग, देखो भाई सीधी सी बात है, ये जो गेम है वो धक्के मुक्की वाला गेम, यानी कि थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए, इसे हमें एक्सरसाइज होनी चाहिए, ठीक है, मतलब हमें थोड़ी पावरफुल होनी चाहिए हमारी बॉडी, तो इस तरीके के गेमों को खेला जा सकता है। एंड सेकंड थिंग ये है, ठीक है, स्ट्रेंथ हो गई आप लोगों की, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको बॉडी की जरूरत होगी और माइंड की, आपको माइंड भी लगाना पड़ेगा और बॉडी की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यानी कि दिमाग और शरीर दोनों का तालमेल होना जरूरी है, ठीक है। यू हैव टू यूज योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर, आप अपने शरीर की जो स्ट्रेंथ है, अपनी शक्ति का यूज करें, किस में यूज करें, किसी प्लेयर को खींचने में, यानी कि पुल करने में, एंड किसी प्लेयर को धक्का देने में, ठीक है, यानी कि आप किसी प्लेयर को पुल करने में, खींचने में, और उस प्लेयर को वहीं स्टॉप करने में आप अपनी स्ट्रेंथ का यूज करें। आया समझ में। और दूसरी बात ये कि एट द सेम टाइम, और उसी टाइम आप अपने दिमाग का यूज करें, यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड, और उसी वक्त आप लोगों को दिमाग लगाना है कि क्या माइंड यूज करना है कि आपको दूसरी तरफ से कैसे एंट्री मिले, मतलब इस प्लेयर को यहां से भी दिमाग लगाना होगा, ठीक है, यानी कि आपको दूसरी तरफ से भी दिमाग लगाना होगा, ठीक है। आगे चलें, ठीक है। एंड यू हैव टू डिसाइड, आपको निश्चय करना पड़ेगा, whom टू टच क्विकली और एंड कम बैक, आप कैसे इस लाइन को टच करें और जल्दी से, मतलब इनकी पारी की जो बैक वाली लाइन है ये वाली, ठीक है, कौन सी, ये वाली लाइन, इस वाली लाइन को टच करके आना होता है, तो इस वाली लाइन को कैसे टच करें और वापिस आए, ठीक है। आगे चलें, ठीक है, पेज नंबर 5 पर, ठीक है। डू यू प्ले कबड्डी, आपने कभी कबड्डी खेली है। इज देयर ए गर्ल्स कबड्डी टीम इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, ये कहना चाह रहे हैं कि आपके स्कूल में कोई गर्ल्स कबड्डी टीम है, ठीक है, गर्ल्स कबड्डी टीम, ठीक है, यानी कि आपके स्कूल में कोई गर्ल्स कबड्डी टीम है क्या। तो आगे बताया जा रहा है, डू यू थिंक, आपने कभी सोचा है, इन योर ग्रैंड मदर प्लेड कबड्डी, आपकी दादी भी कबड्डी खेली होगी, व्हेन दे वर योर एज, जब आपकी दादी आपकी एज की थी, मान लीजिए आपकी एज अभी, ठीक है, कितनी है, 7 ईयर्स है, 8 ईयर्स है, 6 ईयर्स है, किसी की 5 ईयर्स है, जो भी है, ठीक है, और किसी की मान लीजिए 10 ईयर्स है, ठीक है, तो आपकी दादी ने भी ये कबड्डी गेम खेला हुआ, कब खेला होगा, जब आपकी दादी आपकी एज की रही होगी तब, ठीक है। आगे चलते हैं, डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउटडोर गेम्स, आपने कभी गर्ल्स को इस तरीके के गेम खेलते हुए देखे आपके एरिया में, या आउटडोर गेम्स खेलते हुए देखे, ठीक है। चलिए जी, आगे आता है कर्णम मालेश्वरी, ठीक है, एक नाम आया है, क्या आया, उस नाम को लिख देता हूं मैं, वो नाम है करनाम, ठीक है, मालेश्वरी, ठीक है, KARNAMMALLESH, ठीक है, मालेश्वरी, ठीक है,
ठीक है। और ये जो कर्णम मालेश्वरी है, ठीक है, ये जो कर्णम मालेश्वरी है, तो आगे देखिए, हैव यू सीन, आपने कभी देखा है, ठीक है, और आपने कभी इनके बारे में पढ़ा है न्यूज़पेपर में। कर्णम मालेश्वरी का जो ये क्या है, वेट लिफ्टर है, ठीक है। ये कर्णम मालेश्वरी क्या है, वेट लिफ्टर, ठीक है। इसका नाम कर्णम मालेश्वरी है, ठीक है, वेट लिफ्टर है ये, ठीक है, और वजन को उठाने वाले, ठीक है। शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश, कहाँ की है ये, आंध्र प्रदेश, आंध्र, ठीक है, प्रदेश। कहाँ की है, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। इनके फादर क्या है, पुलिस कांस्टेबल है। कौन है इनके फादर, पुलिस कांस्टेबल रहे हैं, ठीक है। और मालेश्वरी ने जो स्टार्ट किया था वेट लिफ्टिंग, वो जब 12 साल की थी तब से। ओ माय गॉड, ठीक है, ओ माय गॉड, मतलब 12 इयर्स की एज से ही इन्होंने क्या कर दिया, वेट लिफ्टिंग बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम, और अभी एट प्रेजेंट कितना किलोग्राम उठा सकती है, 130 किलोग्राम। आया समझ में, बैठा दिमाग में, ठीक है। और इन्होंने कितने इंटरनेशनल इवेंट्स किए हैं और इसमें कितने मेडल जीते हैं इन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स में, ठीक है, इवेंट्स में 29 मेडल्स, ठीक है, मेडल्स जीत चुकी है। यानी कि कर्णम मालेश्वरी, ठीक है, जो वेट लिफ्टर है, कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। 12 इयर्स की एज से इन्होंने वेट उठाना स्टार्ट कर दिया। अब 130 किलोग्राम तक वेट को ये उठा सकती हैं। इनके पिता पुलिस कांस्टेबल हैं और अभी इन्होंने इंटरनेशनल इवेंट्स में टोटल 29 मेडल्स जीत चुकी हैं, ठीक है। और अभी अपनी ये जो बाकी की 4 सिस्टर है, इनकी और भी सिस्टर है, ठीक है, इनकी और भी सिस्टर है, ठीक है, इनकी 4 सिस्टर और है, ठीक है, इनकी 4 सिस्टर और है, ठीक है। उनको भी ये क्या कर रही हैं, ट्रेनिंग दे रही हैं, ठीक है। किसकी ट्रेनिंग दे रही है, किसकी ट्रेनिंग दे रही है, अपनी 4 सिस्टर को वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग दे रही है। इज दैट क्लियर, ठीक है। आगे चलें, 3 सिस्टर्स की एक स्टोरी मैं आप लोगों को आज सुना रहा हूं, अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स, ठीक है। एक स्टोरी है, उसका नाम है ए स्टोरी, ठीक है, ए स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स, ठीक है। 3 बहनों की एक स्टोरी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। आपकी चैप्टर है, ये चैप्टर 10 में है, अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स, ठीक है। क्या स्टोरी है भैया, कि आपको एक फोटोग्राफ दी गई है आपकी बुक में, ठीक है। उस पे लिखा हुआ है लुक एट दिस फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ को देखिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर, ये सिंपल ग्रैंड मदर नहीं लगती है, दादियां नहीं लगती है, कि क्यों, बट दे आर डिफरेंट, ये सबसे अलग है। कैसे भैया, आगे देखिए कैसे। द पिक्चर ऑफ द 3 सिस्टर, 3 सिस्टर बताई गई, ज्वाला, लीला और हीरा। क्या क्या नाम है भैया 3 सिस्टर के, ये 3 सिस्टर के नाम है, ज्वाला, ओ माय गॉड, हीरा एंड लीला। क्या क्या नाम है, ज्वाला, हीरा एंड लीला। दे लिव इन मुंबई, ये कहाँ रहती हैं भैया, ये मुंबई में रहती हैं। ऑल 3 ऑफ देम प्लेड कबड्डी, ये तीनों क्या खेलती है, कबड्डी खेलती है। एंड टॉट द गेम टू अदर्स, और दूसरों को कबड्डी खेलना भी सिखाती है। 3 सिस्टरों की एक स्टोरी है, 3 सिस्टर का नाम है ज्वाला, हीरा एंड लीला। कहाँ रहती है भैया, कहाँ रहती है, मुंबई, ठीक है, कहाँ रहती है, मुंबई, ठीक है। ये मुंबई में रहती हैं और कबड्डी खेलना सिखाती भी हैं, ठीक है, और खेलती भी हैं और खेलना सिखाती भी है, ठीक है।
देखिए आप, ज्वाला टेल, ज्वाला ने कहा व्हेन वी वर यंग गर्ल्स, जब हम जवान थी तब क्या था, वर नॉट अलाउड टू प्ले दिस गेम, हमें ये गेम खेलने के लिए अलाउ नहीं किया गया था। क्यों? पीपल थॉट, लोग सोचते थे कि गर्ल्स प्लेड सच रफ गेम्स, गर्ल्स कैसे ये सच गेम खेल सकती है, रफ गेम्स, ठीक है। तो क्या था, नो बडी वुड मैरी देम, इसलिए हम ये कबड्डी गेम खेलती थी तो किसी व्यक्ति ने हमसे शादी नहीं की, ठीक है। क्यों नहीं की? दे आर ऑल्सो सेड दैट, उन्होंने, वो कहते थे, ठीक है, क्या कहते थे, गर्ल्स हैड टू बियर बॉयज, ठीक है, ये लड़कों के जैसे कपड़े पहनती है और लड़कों के जैसे चलती फिरती है, ठीक है, इसलिए किसी ने हमसे शादी नहीं की। दैट इज वाई, इसी कारण द स्टॉप गर्ल्स फ्रॉम प्लेइंग, द सिस्टर वर यंग वैन, ठीक है, देयर फादर, जब वो सिस्टरें जवान थी तो उनके पिता क्या थे, गुजर गए थे, मर गए थे, स्वर्गवास हो गया था। देयर मदर एंड मामा, जो उनके मदर और मामा ने, यानी कि मैटरनल अंकल, मामा का मतलब मैटरनल अंकल ने ही उन्हें क्या किया, उनको अपने साथ ले आए, ठीक है, ब्रॉट देम अप, ठीक है, अपने साथ ले आए। और क्या हुआ, अंकल्स ने उन्हें को कबड्डी और खो खो खेलना सिखाया, ठीक है। दे एनकरेज द थ्री गर्ल्स टू प्ले कबड्डी, उनके अंकल उन्हें कबड्डी खेलने के लिए एनकरेज करते थे, ठीक है। ज्वाला और लीला अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करती है। ऑलमोस्ट 50 ईयर्स अगो, लगभग 50 साल पहले की बात है, ठीक है। व्हेन वर स्टार्टेड टू प्ले कबड्डी, जब हमने कबड्डी खेलना स्टार्ट ही किया था, ठीक है। गर्ल्स नेवर गॉट अ चांस टू प्ले दिस गेम, कि लड़कियां तो बिल्कुल इस गेम को खेलना पसंद ही नहीं करती थी, बहुत डरती थी इस गेम को खेलने से। वो सिस्टर, मतलब ये किसके एक्सपीरियंस बोल रहे थे, ज्वाला और लीला के, किसके, ज्वाला एंड लीला के, ठीक है। पेरेंट्स डिड नॉट लेट देम प्ले दिस गेम, कोई किसी के भी पेरेंट्स हमारे साथ उनकी लड़कियों को भेजते नहीं थे कि ये कबड्डी नहीं खेलेंगी, ठीक है। बट वी ऑलवेज फेल्ट, हमने हमेशा महसूस किया, वी शुड प्ले एंड माई अंकल एंड मदर सपोर्टेड अस, हम कबड्डी खेलेंगे, इसके लिए हमारी माँ ने हमें सपोर्ट किया और हमारे अंकल ने हमारा साथ दिया, ठीक है। वी थ्री लर्नड दिस गेम, हमने तीनों ने गेम सीखा। एंड सम अदर गर्ल्स ऑल्सो ज्वाइंड अस, और बाकी की लड़कियों ने भी हमें ज्वाइन किया। वी फॉर्म्ड अ कबड्डी क्लब, हमने एक कबड्डी क्लब बनाया, ठीक है, विच इज एक्टिव इवन टुडे, जो कि अभी भी एक्टिव है, ठीक है। चलिए जी आगे, आपका ये चैप्टर आई थिंक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो एक चीज बता दूं, लीला और हीरा है, वो क्या बहुत एक्साइटेड थी जब वो कबड्डी के बारे में, मैचेस के बारे में बात किया करते थे। तो उन्होंने बताया कि जब वो मैच जीतती थी तो वो विच दे वर अबाउट टू लॉस्ट, मतलब वो हारने से ज्यादा गम उन्हें होता था। क्यों? कि दिस वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रॉन्ग विल, उन्हें विश्वास था अपनी मजबूती पर, ठीक है। और दे मैच हैड टू स्टार्ट 6:30 इन द इवनिंग, वो शाम को 6:30 बजे के समथिंग, 6:30 पर वो स्टार्ट करते थे, ठीक है। और 3 to 6 क्लॉक्स के लगभग ये गेम चलता था। वी थॉट, ठीक है, वी वुड बी बैक इन द टाइम ऑफ द मैच, ठीक है। और एक मूवी जिस तरीके से चलती है 2 से 3 घंटे की, तो उसी तरीके से मैच चलता था और हम हारते हारते भी जीत जाते थे, ठीक है। और व्हेन ही फाउंड अस, और क्या पाया उसने, ठीक है, देख लीजिए, ही गेव अ बिग स्क्वाटिंग राइट देयर इन द सिनेमा हॉल, ठीक है। और जैसे जैसे टाइम निकलता गया, लोग वाग कबड्डी को पसंदीदा गेम मानने लगे, ठीक है। और आज एक कबड्डी क्लब के नाम से हमने खोला भी हुआ, उनके पर्सनल एक्सपीरियंस बताए जा रहे हैं, ठीक है। और आज भी वो रनिंग में है, ठीक है। ये चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट हो गया, ठीक है, यानी कि चैप्टर जो 10 है वो आप लोगों के कंप्लीट हो गया। और इसकी जो PDF फाइल है वो मैं आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दी जाएगी। चैप्टर 10 के बाद चैप्टर 10 हैज बीन कंप्लीटेड, ठीक है, चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया। और इसकी PDF फाइल जो क्वेश्चन आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर की PDF फाइल मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं चैप्टर 11 की तरफ, ठीक है। चैप्टर 11 है द वैले ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं चैप्टर 10 कर दूं, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया चैप्टर 11, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ चैप्टर 11, ठीक है, चैप्टर 11। और चैप्टर 11 का नाम है द वैलेज, ठीक है। क्या है चैप्टर 11 का नाम? द वैले ऑफ फ्लावर्स, द वैले ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, यानी कि फूलों की घाटियां, फूलों की चारों तरफ फूल ही फूल, चारों तरफ फ्लावर्स ही फ्लावर्स,
यानी कि फूलों की घाटियां किस तरीके से होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स की वर्ड मीनिंग्स के बारे में, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। यदि आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, आंसर से रिलेटेड डाउट है, चैप्टर से रिलेटेड डाउट है, लास्ट चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, क्वेश्चन से रिलेटेड है, हैंड राइटिंग से रिलेटेड, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, ठीक है। और चैप्टर 10 हुतुतु पढ़ते रहना है और 11 की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।